नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं दुनिया के सबसे महान अद्भुत संवाद की यात्रा, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 1, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन के युद्ध में हमारा साहस टूट जाता है और हम भ्रम में होते हैं तो वो स्थिति क्या होती है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान से, जहां अधर्म के पक्ष में कौरव खड़े हैं और धर्म के पक्ष में पांडव। हाथी, घोड़े और शंखों की आवाजों से आसमान गूंज रहा है। अंधे राजा धृतराष्ट्र महल में बैठे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। ये गीता का पहला श्लोक है जो दिखाता है कि जब मन में मेरा और तेरा का भेद आता है तब कलेश का जन्म होता है। दोनों सेनाएं तैयार हैं। इसी बीच महान धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे लड़ना है। कृष्ण रथ को ठीक बीच में खड़ा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अर्जुन सामने नजर घुमाता है उसे कोई दुश्मन नहीं दिखता। उसे दिखते हैं अपने दादा भीष्म, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था, अपने गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे शिक्षा दी थी, और अपने ही भाई भतीजे। अचानक अर्जुन का हाथ कांपने लगता है। उसका गांडीव धनुष हाथ से फिसल जाता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, अपनों को मारकर मिलने वाली जीत मुझे नहीं चाहिए। मुझे राज्य का सुख नहीं, शांति चाहिए। मेरा गला सूख रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। दोस्तों, ये अर्जुन की कायरता नहीं थी, ये उसके भीतर का मोह था। वो धर्म और भावनाओं के बीच फंस गया था। वो इतना टूट गया कि रथ के पिछले हिस्से में सिर झुकाकर बैठ गया और युद्ध करने से मना कर दिया। अध्याय 1 हमें क्या सिखाता है? मानसिक भावनाएं। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी टूट सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? जीवन में कभी कभी हार मान लेना या कंफ्यूज होना सामान्य है। गलत समय पर मोह। अर्जुन जिसे दया समझ रहा था, वो दरअसल उसका अपने परिवार के प्रति मोह था। गीता का पहला अध्याय दुखों से भरा है, क्योंकि जब तक हम अपनी समस्या विषाद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान योग की शुरुआत नहीं होगी। अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं और यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन के इस दुख को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। आज के जीवन में इसका क्या उपयोग? आपको लग सकता है कि हम तो युद्ध के मैदान में नहीं हैं, तो ये हमारे लिए कैसे काम का है? पर असल में कुरुक्षेत्र हमारे दिमाग के अंदर है। अध्याय 1 हमें सिखाता है कि अर्जुन जैसा महान और साहसी व्यक्ति भी मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो सकता है। आज के दौर में जब हम करियर, रिश्तों या बड़े फैसलों को लेकर स्ट्रेस में होते हैं तो हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं। अपनी मानसिक उलझन को स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसे ठीक करने का पहला कदम है। जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह भ्रमित है। अर्जुन की समस्या ये थी कि वह अपनी धर्म को अपनी पर्सनल फीलिंग्स, मोह के तराजू में तौल रहा था। ऑफिस हो या घर, कई बार हमें सही फैसला लेने से हमारे अपने लोग या हमारी भावनाएं रोकती हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मोह, अटैचमेंट अक्सर हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, जिससे हमें अपना कर्तव्य गलत लगने लगता है। कुरुक्षेत्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे मन का प्रतीक है। हमारे अंदर भी रोज युद्ध चलता है, सही और गलत के बीच, आलस और मेहनत के बीच। अध्याय 1 हमें अपने डर और अपनी उन कमजोरियों का सामना करना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया तो उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। उसने खुद को कृष्ण को सौंप दिया और कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे राह दिखाएं। लाइफ में जब सब कुछ ढूंढना लगे तो खुद को अकेला न समझें। एक सही मार्गदर्शक, टीचर या सच्चे दोस्त से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे, गाइड कृष्ण जैसा होना चाहिए, जो आपको कड़वा सच दिखा सके, न कि केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाए। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर को अपने ही परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन करना है। अगर वह डॉक्टर उस समय मोह में पड़ जाए कि ये तो मेरा अपना है, अगर कुछ हो गया तो वह उसका इलाज कभी नहीं कर पाएगा।
उसे उस समय एक रिश्तेदार नहीं बल्कि एक डॉक्टर की तरह सोचना होगा। यही अध्याय 1 का संदेश है। भावुकता में अपने लक्ष्य को न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और बने रहिए हमारे साथ गीता अध्याय 2 के लिए। धन्यवाद।